नमस्ते, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर मनीष कुमार गहलोत, नौबत आयुर्वेदा से, बीकानेर, राजस्थान। तो अभी हमने 2 दिन पहले जो ये अपने युवान पीढ़ी का पिंपल्स के जो पेशेंट था बाबूलाल जी, उनके बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो ऐसे हमारे काफ़ी पेशेंट्स हैं। तो आज यहाँ हमारे सामने रोहित जी का आना हुआ। सैम, इनको भी वही समस्या थी जो पिंपल्स और की, और इन्होंने कहीं और न जाके आयुर्वेदा ट्रीटमेंट लिया और इनको मेडिसिन लेते हुए 15 से 20 दिन के अंदर आराम आ गया। फिर इन्होंने जब वापस मेरे पास आए, इन्होंने बोला कि सर मुझे आराम आ गया है काफ़ी हद तक, और बिल्कुल मतलब कि पिंपल्स और मेरे थोड़े ख़त्म होने लगे हैं। तो मैं आप सबसे मतलब इसके बारे में हम पहले रोहित जी से ही बात करते हैं। उसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो हम पिंपल्स हो रहते हैं उसके अंदर हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और इनके कॉजेज़ क्या रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कुछ घरेलू नुस्खे भी बताएंगे। हाँ, तो रोहित जी आप बताइए कि आपने जो आयुर्वेदा की ट्रीटमेंट लिया तो आपको कैसा लग रहा है कि इसमें आराम मिला आपको? बहुत आराम मिला है। तो मतलब आप ये कहना चाहेंगे कि मतलब कि हर किसी को आयुर्वेद अपनाना चाहिए? जी। तो ये रोहित जी कह रहे हैं कि मतलब कि इनको आराम मिला है, तो ये अभी हमारे सामने इन्होंने बताया। तो मैं कहने का मतलब एक ही है कि कोई भी बीमारी हो उसका आयुर्वेद के अंदर समाधान है। और सबसे बड़ी हम जो पिंपल्स और इन सब चीज़ों की बात करते हैं तो हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि ये मेनली इनके कॉजेज क्या रहते हैं, क्या कारण रहता है। देखो ये रीज़न क्या है, सबसे पहले हम बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारी आज की दिनचर्या रूटीन्स इतने ज़्यादा खराब हो चुके हैं कि फिर तो बनेंगे बाहर के स्पाइसी फूड्स, जो पिचका, पानी पूड़ी, कचौली, समोसा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स। और साथ साथ क्या रहता है कि अनहाइजेनिक चीज़ें, अनहाइजेनिक फूड्स भी खाते हैं, और थोड़ा हम हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि हम मेंटेन करेंगे तो हमारे क्या होता है, शरीर में जितने भी टॉक्सिक्स हैं, वो जितने भी टॉक्सिक चीज़ें रहती है वो अपने आप ही अपने हमारे मल त्याग के द्वारा बाहर निकलती रहती है। या फिर क्या होता है अगर हम इसमें साथ साथ क्या रहता है, मेनली ये क्या होता है, अपनी जो एज रहती है 14 से 25 साल, उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है। जो 14 से 25 साल की एज के अंदर पिंपल्स और सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक रेट भी इसमें सबसे ज़्यादा रहती है और हमारे शरीर की ग्रोथ ज़्यादा होने लगती है। तो किसी को कुछ ज़्यादा होने लगते हैं चेहरे के अलावा, किसी के पीठ पे, कमर पे होने लगते हैं, गर्दन में होने लगते हैं, ये सब पेट पे, छाती पे, इन सब जगह भी होने लगते हैं। अगर वो लगता है कि उसमें अगर मेनली दोष की बात करेंगे, दोष कौन सा रहता है, दोष इसके अंदर रहता है जो सबसे पहले बात करेंगे जो इसके अंदर कफ, पित्त और रक्त की दृष्टि रहती है। ठीक है, अगर कहीं पे दर्द हो रहा है तो हम वात का मान सकते हैं कि भैया उसके अंदर वात का भी कुछ योगदान है। वात दोष, आयुर्वेद के अंदर 3 दोष बताए, वात, पित्त, कफ, सारा का सारा इसके अंदर। तो ये हमें क्या करके इन दोषों की शुद्धि करनी है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, या तो हम हमारे जो शोधन चिकित्सा होती है उनके द्वारा भी कर सकते हैं, और समन चिकित्सा के द्वारा, जैसे कि मैंने भी किया। अगर हम शोधन की बात करेंगे तो इसमें हमने वमन करा दिया, विरेचन करा दिया, उसके साथ जलोका थेरेपी दे दी, कपिंग कर दी। ठीक है, ये चीजें कर दी। और उसके साथ और दूसरा समन चिकित्सा की बात करेंगे तो समन में जो मेडिसिन देनी होती है, रक्त शोधक जो चीजें होती है जो हमारे आयुर्वेद के अंदर बताई गई, वो हम दे देंगे। और दूसरा क्या रहता है, आप घरेलू चीज़ों में जैसे क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, जितना ज़्यादा हो सकता है फ्रेश फ्रूट्स खाओ, जितना जितना। ठीक है, कोकोनट का जो पानी रहता है, नारियल का पानी रहता है, वो पियोगे तो उससे भी आपको आराम रहेगा। ठीक है, और जितना हेल्थी फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई। दूसरा इसके अंदर हम की बात करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए, तो जैसे क्या रहता है कि नीम की पत्तियां हो गई, इनका आपने पाउडर बनाया। ठीक है, साथ में क्या मुल्तानी मिट्टी हो गई और चंदन का पाउडर हो गया, इन चीज़ों को मिक्स करके आप पेस्ट बना के इस पे लगा सकते हो। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि आपने मंजिष्ठा का क्वाथ, जैसे मंजिष्ठा चूर्ण होती है, मंजिष्ठा चूर्ण होगी, सारीवा चूर्ण होगी, ठीक है, और गिलोय चूर्ण हो गया, अर्जुन चूर्ण हो गया, और इसके अंदर हमने थोड़ा सा अपना ये 4 चीजें, ये 4 चीजें में मिलाओ। जो भी मतलब हमारे आयुर्वेद के अंदर बताया गया है, जो रक्त, जो इस समय जो त्वचा के प्रसाधन की जो सामग्री के अंदर जैसे बताया, ये सब चीजें कि सौंदर्य के अंदर कौन कौन सी जो रक्त की शुद्धि करती है, उन सब चीजों, इन 4 चीजों का आप क्वाथ ले सकते हो। वो हमारे शरीर की शुद्धि करके और धीरे धीरे हमें इन चीजों से मुक्त कर सकता है। और दूसरा है कि हमें रात को ज्यादा देर तक नहीं जगना है। हम लोग रात को काफी देर तक जगते हैं, उसकी वजह से भी हमें प्रॉब्लम होती है। मैं वीडियो को ज्यादा देर तक नहीं खींचना चाहूंगा, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट का और लेके मैं आपको इसमें खत्म करता हूँ। तो ज्यादा देर तक नहीं जगना, पॉइंट 1। दूसरा है कि ज्यादा डिप्रेशन, टेंशन, चिंता ये भी नहीं रहनी, उसकी वजह से भी दिक्कत होने लगती है। और जो भी पानी रहता है, ल्यूकवार्म वाटर पीजिए। ल्यूकवार्म वाटर पीने से आपका डाइजेशन सही रहेगा। जब डाइजेशन सही रहेगा तो हर चीज डाइजेस्ट होगी, पाचन होगा। जितने भी आपके शरीर के अंदर विटामिन, मिनरल्स है, वो सारी के सारे बॉडी अपने आप ही जो डाइजेशन जिनको रिक्वायरमेंट होगी, जब खाना डाइजेस्ट होगा वो सारी चीजें हमें मिलती रहेगी। तो ये सब चीजें, और पॉजिटिव रहिए, कोई बड़ी बात नहीं, ये सब चीजें हो जाती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इनका सॉल्यूशन है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे भी इन चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
और योगा करते रहिए। सबसे मेन बात है योगा और एक्सरसाइज, वो भी हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करते हैं, हमारी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, कि हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालते रहते हैं। वो भी इन चीज़ों के अंदर बहुत बढ़िया योगदान है। और दूसरा, आप अगर वमन थेरेपी नहीं लेके कुंजल कर सकते हैं, उसके अंदर भी पिंपल्स और अंदर बहुत ज़्यादा बेटर रहता है, अच्छा रहता है। तो इतना ही कह के मैं आपसे